प्रिय संस्कृत मित्रांनी, नमस्ते संस्कृताय. वेलकम टू फिल द फॉर्म यूट्यूब चैनल. यूजीसी नेट पेपर 2 संस्कृत फ्री क्लासेस और यूनिट 4 दर्शन साहित्य का विशिष्ट अध्ययन, जो हमारा टॉपिक और यूनिट चल रहा है. और ये हमारा क्लास नंबर 29 है और टाइमिंग इसका डेली 6 PM. ठीक है. और बाय नीतू चौधरी. इसके बाद ये हमारी सोशल मीडिया अकाउंट्स लिंक्स है और जिसके थ्रू आप इजीली हमसे कनेक्ट रह सकते हैं और आपको कुछ भी अपडेट और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी. इसके बाद ये हमारी फिल द फॉर्म की एप्लीकेशन है, जो कि प्ले स्टोर से आपको बिल्कुल इजीली फ्री ऑफ डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगी, जिसमें फ्री नोट्स, लाइव क्लासेस, 5000 प्लस MCQ प्लस PYQ और फ्री बुक्स है. और बहुत ही जल्द इसमें नया ट्विस्ट आने वाला है, जो कि यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करने के लिए मिल जाएंगे. ठीक है. अभी इस पर काम चालू है. और कल का हमारे होमवर्क के जो 2 क्वेश्चंस दिए हुए थे हमने, उसका आंसर कि वेदांत सारे लिंग शरीराणी वर्तानी, इसके आंसर ऑप्शन नंबर B है, जो कि पंचदशा अवयवानी. और दूसरा क्वेश्चन है कि विज्ञानमय कोशे भवानी, उसका आंसर जो कि ऑप्शन नंबर A है, ज्ञान शक्तिमान कर्तृरूप. और आप सभी ने भी सही आंसर दिए हैं, मैंने भी देखे हैं. और मैं सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि यार हमारी तरफ से जो कि होमवर्क दिया जाता है आपको, तो वो सॉल्व करके आप कमेंट भी किया करो. कोई 2-4 लोग ही कमेंट करते हैं रेगुलर, और आप सब हमारे व्यू तो काफ़ी आते हैं, तो आप सब क्या करते हैं. तो ठीक है, आप भी आपको भी ये आपके एग्जाम के लिए ही इम्पोर्टेंट है. हमारा कोई इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, हम आपके लिए ही यहाँ पे करते हैं. ठीक है. तो आप भी इसके आंसर किया करो और कमेंट बॉक्स भी कमेंट किया करो. और अगर आपको कमेंट बॉक्स में नहीं करना, तो यहाँ पे स्लाइड पे व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, तो आप व्हाट्सएप पर करो और सर को बोल दो कि प्लीज पास मैम, तो सर मुझे पास भी कर देंगे और आपके हम तक पहुंच भी जाएंगे आपके आंसर. ठीक है. और इसके बाद आज का हमारा टॉपिक है तर्क संग्रह. जो तर्क संग्रह है उसका मंगलाचरण का श्लोक है कि निदाय हृदि विश्वेशम विदाय गुरुवंदनम बालानाम सुखबोधाय त्रियक्ते तर्क संग्रह. इसमें उसका अर्थ होता है कि मैं अन्नम भट्ट अपने हृदय से विश्वेश को धारण करके तथा गुरु की वंदना करके बालकों को सुख पूर्वक न्याय शास्त्र का बोध कराने के लिए तर्क संग्रह नामक ग्रंथ की रचना करता हूँ. ये हमारा तर्क संग्रह का मंगलाचरण है. ठीक है. इसके बाद वैश्वेशिक दर्शन, जो कि इसकी प्रस्तुति में दिया हुआ है कि उसका प्रस्तुति कैसे होता है. तो वैश्वेशिक भारतीय दर्शनों में से एक दर्शन है. इसके मूल प्रवर्तक ऋषि कणाद है. ईसा पूर्व 2री शताब्दी इसका समय है. यह दर्शन न्याय दर्शन से बहुत साम्य रखता है, किंतु वास्तव में यह एक स्वतंत्र भौतिक विज्ञानवादी दर्शन है. इस प्रकार के आत्मदर्शन के विचारों का सबसे पहले महर्षि कणाद ने सूत्र रूप में लिखा. कणाद एक ऋषि थे. ये उच्च वृत्ति थे और धान्य के कणों का संग्रह कर उसी को खाकर तपस्या करते थे. इसीलिए इन्हें कणाद या कणोभुक कहते थे. किसी का कहना है कि कण अर्थात परमाणु तत्व का सूक्ष्म विचार उन्होंने किया है, इसीलिए उन्हें कणाद कहते हैं.
किसी का मत है कि किसी भर या समाधि में रहते थे और रात्रि, ये दिन भर समाधि में रहते थे और रात्रि को कणों का संग्रह करते थे। और यह वृत्ति उल्लू पक्षी की है। किसी का कहना है कि इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ईश्वर ने उल्लू पक्षी के रूप में इन्हें शास्त्र का उपदेश दिया। उन्हीं कारण से यह दर्शन औलुक्य, काणाद और वैशेषिक या पाशुपत दर्शन के नाम से भी प्रसिद्ध है। हमने वैशेषिक दर्शन के बारे में यूनिट 3 में पढ़ा था, किंतु यहाँ पे मैंने थोड़ी डिटेल्स में तो नहीं पर थोड़ी सी चर्चा की हुई है कि वैशेषिक दर्शन कैसे हुआ, उसका नाम और कौन थे उसके रचयिता, और वैशेषिक दर्शन के दूसरे क्या क्या नामों से उनको जाना जाता है। तो औलुक्य, काणाद और वैशेषिक या पाशुपत दर्शन के नामों से प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके बाद तर्क संग्रह। तर्क संग्रह न्याय एवं वैशेषिक दोनों दर्शनों को समाहित करने वाला ग्रंथ है। इसीलिए मैंने यहाँ पे वैशेषिक दर्शन के बारे में आपको थोड़ा परिचय करवाया। इसके रचयिता अन्नम भट्ट है। तर्क संग्रह के रचयिता कौन है? तो अन्नम भट्ट है। इसके अध्ययन से न्याय एवं वैशेषिक के सभी मूल सिद्धांतों का ज्ञान मिल जाता है। इस ग्रंथ में पदार्थों के विशेष में जो कुछ है वह पूर्णतः वैशेषिक के अनुसार है, जबकि प्रमाण के विषय में जो कुछ है वह पूर्णतः न्याय के अनुसार है। यानी वैशेषिक और न्याय दोनों दर्शनों का यहाँ पे मेल करवाया है। अर्थात पदार्थों के लिए वैशेषिक मत को स्वीकार किया गया है तथा प्रमाण के लिए न्याय मत को। इस प्रकार इस ग्रंथ के माध्यम से न्याय और वैशेषिक मत को एक में ही मिलाया गया है। इसके बाद है अन्नम भट्ट ने बालकों को सुखपूर्वक न्याय पदार्थों का ज्ञान कराने के उद्देश्य से तर्क संग्रह नामक अन्वर्थ्य लघु ग्रंथ की रचना की तथा इसके अति संक्षिप्त अर्थ को स्पष्ट करने के अभिप्राय से स्वयं दीपिका नामक व्याख्या ग्रंथ की भी रचना की। इस ग्रंथ का आरंभ ही इस बात पर बल देते हुए हुआ है कि इसमें विषय को बहुत सरल तरीके से प्रस्तुत किया गया है। निदाय हृदि विश्वेशम विदाय गुरुवंदनम बालाना सुखबोधाय त्रियक्ते तर्क संग्रहम, यानी हृदय में विश्वनाथ को रखकर गुरु वंदना करके बालकों को सुखपूर्वक बोध के लिए आसानी से द्रव्यादि 7 पदार्थों का ज्ञान कराने के हेतु तर्क संग्रह लिख रहा हो। यानी तर्क संग्रह अन्नम भट्ट ने बालकों को सुखपूर्वक न्याय पदार्थों का ज्ञान कराने के उद्देश्य से तर्क संग्रह नामक लघु ग्रंथ की रचना की है। तो ठीक है, इसके बाद है तर्क संग्रह। तो उसका है पदार्थ, द्रव्यानि, गुण, कर्माणि, सामान्य, समवाय और अभाव, ये 7 पदार्थ के तर्क संग्रह में टॉपिक्स है। तो इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि पदार्थ क्या है, कौन है, कितने हैं, द्रव्य क्या है, कितने हैं। तो पहला है पदार्थ। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, सप्त पदार्थ। यानी द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, ये 7 पदार्थ ही 7 प्रकार के ही पदार्थ हैं। ठीक है, तो पदार्थ कौन कौन से हैं और कितने हैं? तो पहला प्रश्न है पदार्थ कितने हैं? तो पदार्थ 7 हैं। और कौन कौन से हैं? तो द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, ये 7 पदार्थ हैं। ठीक है, इसके बाद द्रव्याणि। पृथ्वी, व्याज, तेजो, वाच्य, आकाश, काल, दिक्आत्मान, मनसानि, नैवम, यानी 9 पदार्थ के द्रव्य हैं। उन पदार्थ में द्रव्यों की संख्या 9 है।
पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन। तो कितने द्रव्य हुए? 9। तो 9 द्रव्य कौन कौन से? तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन, ये 9 द्रव्य है। इसके बाद है गुण। रूप, रस, गंध, स्पर्श, सांख्य, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, गुरुत्व, द्रव्यत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्मोधर्म, संस्कार, यानी ये 24 गुण, 24 प्रकार के गुण हैं जो कि हमने अभी देखे कि रूप, रस, गंध, स्पर्श, सांख्य, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, गुरुत्व, द्रव्यत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, पर्यंत, धर्मोधर्म, संस्कार। ठीक है, ये 24 प्रकार के गुण यहाँ पे दिए हुए हैं अन्नम्भट्ट जी ने। इसके बाद है कर्माणि। चलनात्मकम कर्म, उत्पेक्षा पक्षेणा कुंचलम प्रसारणम गमनमानि पंच कर्माणि, यानी 5 प्रकार के कर्म हैं जो कि उत्पेक्षण, अपक्षेपण, आंकुचन, प्रसारण और गमनम, ये 5 प्रकार के कर्म हैं। तो पहला है उत्प्रेक्षण, यानी ऊपर को फेंकना। हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उसको बोलते हैं उत्प्रेक्षण। तो उद्वदेशम संयोग हेतु रुक्षेपणम, यानी ऊपर को फेंकना। दूसरा है अपक्षेपण, अधोदेश संयोग हेतु पक्षेणम, यानी ऊपर से नीचे की ओर फेंकना। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपक्षेपण। वो हमने देखा था कि वो सेब और ट्री से नीचे गिर रहा है, वो उसकी थियरी हमने पढ़ी है, कभी छोटे थे तभी हमने पढ़ी थी। ठीक है, तो उसमें हम देखते हैं कि उसमें अपक्षेपण वाला सिद्धांत है जो कि गुरुत्व को की ओर से काम करता है। तीसरा है आंकुचन, शरीर सन्निकृष्ट संयोग हेतु आंकुचनम, तो उसको बोलते हैं बटोरना, यानी सिकोड़ना, इसको बोलते हैं, यानी आंकुचन। यानी काफी दिनों से वो सेब बड़ा होता है तो काफी दिनों तक उसका आकार में फेरफार हो जाता है, तो उसको बोलते हैं आंकुचनम। और है प्रसारणम, यानी विप्रकृत संयोग हेतु प्रसारणम, यानी वो फैलना बोलते हैं हम, स्प्रेड हो जाना बोलते हैं कि हमें फ्लोर पर जब हम पानी जब पड़ता है तो वो उसकी गति के आकार वो फैल जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं प्रसारण। इसके बाद है गमनम, अन्य सर्व गमनम पृथ्वी व्याधि चतुष्टय मनोमात्र वृत्ति, यानी पृथ्वी पर चलना दौड़ना, ये होता है गमनम। हम बोलते हैं कि कहाँ कहाँ पे गमनम करके आए, तो उसको बोलते हैं चलना, घूमना फिरना, उसको बोलते हैं गमनम। ठीक है, इसके बाद है सामान्यम। परम चेती द्विविधम सामान्यम, पर अपर, यह 2 प्रकार का सामान्य जाति है। यानी पर भी सामान्य और अपर भी सामान्य, तो 2 प्रकार की सामान्य जाति है। नित्यमेकम नेकानुगातम सामान्यम द्रव्य गुण कर्म वृत्ति तद्विविधम परात् परम भेदात परम सत्ता अपरम जाति द्रव्यत्वादि। इसका अर्थ है नित्य, एक में रहते हुए, जो अनेकों में स्थित हो उसे सामान्य कहते हैं। परम और अपरम के भेद से सामान्य 2 प्रकार का होता है। परम सत्ता है और यह अधिक देश में रहता है, और अपरम जाति है अर्थात द्रव्यादि को कहते हैं जो यह न्यून देश में रहता है। यानी परम को सर्व सामान्य, यानी वो अधिक देश में रहता है और उसकी गति भी अधिक है, और दूसरा है कि अपरम, तो उसकी जाति को बोलते हैं और उसकी गति है न्यून देश में रहना। ठीक है, उसका विशेषा है
नित्य द्रव्य वृत्तयो विशेष स्तवंता एव, अर्थात जो नित्य द्रव्यों में रहता है उसे विशेष कहते हैं और यह अनंत होता है। जो नित्य द्रव्यों में रहता है उसको बोलते हैं विशेष, और विशेष वो अनंत होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद है समवाय। समवायस्तेक एव नित्य संबंध समवाय अयुत सिद्ध वृत्ति अयोद्वमो मध्ये एकम विनश्यत अपराश्रितमेवा तिष्ठति तावयुत सिद्धो, अर्थात नित्य संबंध को समवाय कहते हैं। जो नित्य और अनित्य दो प्रकार के होते हैं, उसमें नित्य संबंध को समवाय संबंध कहते हैं और यह एक ही प्रकार का होता है, अर्थात यह अयुत सिद्ध वृत्ति है। अयुत सिद्ध वृत्ति किसे बोलते हैं? तो जिन दो के मध्य में एक विनाश की अवस्था तक दूसरे पर आश्रित रहता है उसे अयुत सिद्ध वृत्ति कहते हैं। यानी जब दो पदार्थ होते हैं तो दो पदार्थ की कार्य तो अलग अलग होते हैं, किंतु वो दो पदार्थ के मध्य में जब तक एक पदार्थ का विनाश न हो जाए तब तक वो दूसरा पदार्थ उस पर आश्रित रहता है, उसको बोलते हैं अयुत सिद्ध वृत्ति। ठीक है, इसके चार भेद दिए हुए हैं। अवयवान्विनो त्रियोक्ति वायवंतो जाति व्यक्ति और विशेष नित्य द्रव्य च, इनका संबंध नित्य होता है। अयुत सिद्ध वृत्ति है उसका संबंध नित्य होता है। ठीक है, इसके बाद है अभाव। अभाव चतुर्विधि। अभाव के चार प्रकार होते हैं, प्राग भाव, प्रंदस भाव, अत्यंत भाव और अनन्य भाव। भेद से चार प्रकार का होता है। तो उसमें पहला है प्राग भाव। अनादि शांत प्राग भाव उत्पत्ति पूर्व कार्यस्य, अर्थात जो अनादि हो अर्थात जो उत्पत्ति से रहित परंतु नाश वाला हो उसे प्रागभाव कहते हैं। उत्पत्ति से पूर्व कार्य का प्रागभाव रहता है। दूसरा है प्रांदसा भाव। सादीरनंतम प्रांदस उत्पत्त्यंतरम कार्यस, अर्थात जो उत्पत्ति वाला हो परंतु नाश वाला न हो उसे प्राद्यस भाव कहते हैं। जिसकी उत्पत्ति होती है परंतु नाश नहीं होता वो प्राद्यस भाव कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है अंत्यंत भाव, जो कि त्रैकाली सवर्ग वंचित प्राति प्रतियोगिता अत्यंत भाव त्रैकाली संसर्गा वंचित है। प्रतियोगिता जिस अभाव की उसका नाम अत्यंत भाव है। जिस प्रकार की प्रतियोगिता का अभाव की उसका नाम अत्यंत भाव है। यथा भूतले घटो नास्ति, भूतल में घट नहीं है किंतु घट का अभाव है, और जिसका जहां पर अभाव रहता है वह उस अभाव का प्रतियोगी होता है। यानी जहां पे उसका नहीं होता अभाव रहता है वहां पे उसका प्रतियोगी होता है। ठीक है, इसके बाद है अनन्य भाव। तादात्म्य संबंध वंचित प्रतियोगिता को अन्यो भाव, अर्थ इसका है तादात्म्य संबंध वांछित है, प्रतियोगिता जिस अभाव की है उसे अनन्य भाव कहते हैं। यथा घटो पटो नेति, घट जो है वह पट नहीं है, अर्थात तादात्म्य संबंध से घट में पट का अभाव और पट में घट का अभाव है। घट पट वाला वो एग्जाम्पल आपने MA BA में देखा होगा, तो कि घट में पट का अभाव और पट में घट का अभाव, उसको अनन्य भाव कहते हैं। ठीक है, आई होप आप सभी को यहाँ पे क्लियर होगा। मैंने बड़े ही आसान सी भाषा में यहाँ पे आपको समझाने का प्रयत्न किया है। और इसके बाद होमवर्क के क्वेश्चंस
जो कि तर्क संग्रहानुसारम कति पदार्थ संति, तो पदार्थ हमने अभी देखे वो यहाँ पे आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तर्क संग्रहानुसारम विशेषाः संति, विशेष कितने प्रकार के हैं, विशेष कौन है, तो ये आपको बताना है। और मैं हर रोज 2 क्वेश्चंस के कमेंट 2 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में देती हूँ और काफी कम लोगों के कमेंट आते हैं, तो आप सब देखते तो सारे हैं तो कमेंट क्यों नहीं करते। प्लीज यार कमेंट करा करो और हमसे ही जुड़े रहो ताकि हमें भी पता चले और आपको भी कुछ ना कुछ न्यू प्रोवाइड होता रहे, ठीक है। और फीडबैक आपको क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करें। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन के लिए हमारी जो वेबसाइट है www.ugcnet.com पे आप जाते रहे ताकि वहाँ से आपको सारे नोट्स वो वगैरह आपको यहाँ से मिल जाएंगे। और हमारी ये साइट्स है सोशल मीडिया की, वहाँ पे भी आप कनेक्टेड रह सकते हैं। Thank you for watching this video. Have a nice day. Take care. Bye students.